तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो फाइनली हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 4 के मॉडल आंसर्स। जी हाँ, हम आपको उसका फुल सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। यह बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर के आधार पर है। इसी के आधार पर आपके टीचर जो है आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल सेम आंसर लिखकर आते हो तो आपको बिल्कुल पूरे में 80 में से 80 अंक मिलेंगे। और यदि आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर कोई दूसरा आंसर लिखते हो तो आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो यदि आप पाना चाहते हो पूरा नंबर तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और इसी से आंसर लिखिए। आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें यहाँ पर जो है एक पैसेज दी गई। इस पैसेज को पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन और है ना, ये आपके क्वेश्चन है और ये इनके आंसर देख लीजिए आप मॉडल आंसर के आधार पर। ठीक है, तो इसके आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है द ग्लोबल टाइगर फोरम्स कंप्राइजेस। तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। सेकंड क्वेश्चन है द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2014 से 2018। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है 2080 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर। फिफ्थ क्वेश्चन है द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, है ना, इट इज सेंटर टू द फूड चेन एंड द इको सिस्टम। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रिसर्चेस रेफर टू प्लेसेस वेयर टाइगर आर फाउंड नोट बाय स्टेट्स बट बाय द टर्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्केप्स। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 526। सेवंथ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, देयर आर मोर रिलायबल वेस्ट ऑफ डाटा कलेक्शन। नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन वायलेट्स स्पेसेस फॉर टाइगर्स। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस। टेंथ क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू मीनिंग टू कंडक्ट कंडीसिव। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हेल्पफुल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ पर जो पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इसके आधार पर हमें नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल भी हमें यहाँ पर देना है। तो आपका पैसेज देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक दिया है, तो किस तरीके से आपको नोट्स और टाइटल बनाने हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका टाइटल लिख देंगे द पर्पस ऑफ एजुकेशन। फिर आप बना देंगे यहाँ पर देखिए नोट्स। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने, सारे पॉइंट आप लिख दीजिए, देख लीजिए आप। सारे पॉइंट आप लोग को लिख देने ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक यहां पर मिल पाए। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर सेक्शन बी की ओर। पिन कर देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्रोम में या फिर कोई भी आपके ब्राउजर में यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने कुल 3 स्टेप को फॉलो करना है और आप पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन के आंसर आप कुछ भी टिक कर दीजिए। ठीक है, जो आपको लगता है फटाफट आप करते जाइए। जैसे कि हम सारे 6 आंसर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कोई भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी सेकंड स्टेप यहाँ पर ओपन। अब यहाँ पर देखिए आपको लेट्स कंटिन्यू दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जो प्ले दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्ले पर आपने क्लिक करा और फिर आपको इस प्ले दिस क्विज एंड गेट लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कोई भी प्रश्न को जवाब दे देना है, कुछ भी दे देना है। ठीक है, जो आपको मन कर रहा है कुछ भी दे दीजिए आप, है ना। हम कुछ भी आंसर दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे।
सिर्फ 1 ही मिनट की स्टेप है। आपके सामने देखिए यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पर कोई भी सर्वर से लिंक को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सर्वर 2 से लिंक को ओपन करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ, यदि आपके सामने इस तरीके से ऐड आते हो तो आप करेंगे क्या, सिंपली से बैक आ जाएंगे, वापस से बैक आ जाएंगे आप, और यहाँ पर फिर आपको सर्वर 1 पर क्लिक कर देना है। और आप जिसमें भी आप पीडीएफ को ओपन करना चाहते हो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मात्र 1 मिनट की स्टेप थी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सेक्शन बी, राइटिंग वाला सेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, आपका नाम है ना, देखिए यहाँ पर आपका नाम दिया गया है क्या, ऐश्वर्या पटेल। तो उसका अथवा हमें दिया है। यहाँ पर देखिए आप क्या है, एक सोसाइटी के क्या है, सेक्रेटरी है ना। और आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है, अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, जिसमें आपको लोगों से यह अपील करना है कि वे जानवर के प्रति दयालुता का भाव रखें। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पोस्टर बना देंगे, वी काइंड टू एनिमल्स, है ना। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से पोस्टर बना देंगे। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने कलेक्टर को एक लेटर लिखना है ना, जिसमें आपको यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कई सारी सुविधाओं की कमी है और उसका पुनर्निर्माण कराना है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर उत्तर दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से देखिए आप इसका उत्तर लिख लेंगे। सारा उत्तर आपको लिख लेना है। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं हमारे पर 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इसका अथवा वाले में देखिए, किसी एक टॉपिक पर हमें 120 शब्दों के अंदर में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर बी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर यहाँ पर हम शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो ये आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी, ग्रामर की ओर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर का आंसर भी दिया है मॉडल आंसर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहले क्वेश्चन है, ब्लैंक सिंग्स बेटर देन वास व्हेन आई वास यंगर। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा आपका कुड। सेकंड है, ही इज जूनियर ब्लैंक यू। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा टू। थर्ड है, दे हैव ऑलरेडी ब्लैंक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर होगा एनी। फोर्थ है, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा हैव नॉट एन ईटन। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर द। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ब्लैंक ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर थफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें डू आस्क डायरेक्टेड सोल्व करना है। तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन है और फिर ये आप इनके आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर होगा आपका ही फेल्ड ही बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। सेकंड का आंसर होगा आर डॉग डिड नॉट वाइट माई फ्रेंड। थर्ड का आंसर होगा नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। फोर्थ का आंसर होगा अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आई एम श्योर दैट ही विल कम टूडे। सिक्स्थ का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दे वेयर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। तो सेक्शन डी टेक्स्ट बुक की ओर अब हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें यहाँ पर एक स्टार्ट दिया है, इसे पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो ये आपका एक स्टार्ट है वेन आई से लेकर ऑफ ब्रीथ तक। तो आई डाटा हम इसके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर हेड ऑल द वेड न्यूज कम फ्रॉम
फॉर लास्ट 2 years, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर होगा बुलेटिन बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांज, तो उसका राइट आंसर होगा इट इज नॉट गो सो फास्ट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज एम हेमल से लिटिल गार्डन बीन रिफर टू इन द दिस स्टार्ट, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिज स्कूल। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटिस, तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अमेच्योर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्लैक स्मिथ वॉचर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू रिडिक्यूल फ्रांज। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसे पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सट्रैक्ट है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सेकंड क्वेश्चन है हु विल वी गो ऑन प्राण सिंह, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी टाइगर्स। थर्ड क्वेश्चन है द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइटेंड। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ का द इंजर्ड से लेकर यहाँ पर द वुड तक दिया गया है, तो उसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इंजर्ड मैन, तो उसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, तो उसका राइट आंसर होगा वाइगन। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज सदाव, तो उसका राइट आंसर होगा आपका आर डॉक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो उसका राइट आंसर हुआ यहाँ पर दैट ही वाज टॉर्चर्ड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है 30 शब्दों के अंदर देने हैं, किन्हीं भी 5 क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो उसका सेकंड क्वेश्चन है वाई वाज साहब अनहैप्पी व्हिल वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो उसका यहाँ पर आप आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, पूरा आप यहाँ से लेकर यहां तक पूरा आपको लिख देना है। फिर इसके बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो ये रहा इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो आप पूरा आंसर यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख देंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है वाई वाज द क्रोफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, तो इसका यहां पर आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है वाई डिड कीपलिंग डिसलाइक विंग इंटरव्यूड, तो ये रहा इसका आंसर। यहां से लेकर पूरा आपको यहां तक आंसर लिख देना है। फिर इसके बाद देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन है वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जानसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। पूरा आंसर आप यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन इन द पोएम माय मदर एट 66 व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट प्लीजर डस अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। यहां से लेकर यहां तक पूरा आंसर आप लिख देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना फोर्थ क्वेश्चन इन द पोएम आ रोड साइड स्टैंड वाई डज द पोएट कॉल द कोर कर सेल्फिश, तो ये रहा इसका आंसर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड चार्ले रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर।
फिर ये रहा आपके इसके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं वहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज बेस। तो ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अब ये देखिए इसका ये थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द नेशन इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू इन द लेसन पोएट्स एंड पेनकेक्स। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये देख लीजिए आप इसका आंसर पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा आप आंसर लिख देंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर इसका ये है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। यहां से लिखना शुरू करेंगे आप। यहां तक पूरा आंसर आप लिख देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने यहाँ पर संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है, कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी के पेपर का। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।